गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम। मैंने चाय बनने के लिए रखी है, आटा लगा दिया है और यहाँ पर गोभी और मटर की सब्ज़ी बन गई है। तो बस गैस मैंने बंद कर दिया। सबसे पहले मैं रेडी होके जा रही हूँ मंदिर। मंदिर जाके आके फिर मैं धोऊंगी बालकनी। आज मुझे मंदिर जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सूरज भगवान आ गए हैं। वैसे तो लेट तो नहीं है, एक्चुअली गर्मी आ गई ना तो सूरज भगवान जल्दी बाहर आ जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा लेट बाहर आते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सुबह सुबह भिंडी धो के रख दी है। भिंडी धो के रख दी है, सुखा दी है। जब सूख जाएगी ना तो मैं इसको काट करके फ्रिज में रख के चली जाऊंगी, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ कल्पना जी के यहाँ पे। गणगौर का फंक्शन है, मतलब गुड़ले का फंक्शन है उनके घर पे। तो फिर आज हम लोग जाएंगे, तो शाम को लेट आऊंगी। और अगले दिन सुबह के लिए ना मैं भिंडी अभी दोपहर में काट के, मेरे को जाना 2 बजे, तो मैं उससे पहले पहले भिंडी काट के कांच के बाउल में भर के फ्रिज में रख के चले जाऊंगी, ताकि शाम को आके मुझे काम ना करना पड़े। क्योंकि मेरी क्या प्रॉब्लम है, कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। वापस आते मुझे ना घर में काम नहीं होता, बस कुछ बेसिक काम होता है ना, बस उतना ही होता है। तो इसको मैं अभी से ये तैयारी कल सुबह की करके जाऊंगी। सबसे पहले चलते हैं मंदिर। चलिए जी, मंदिर जाके आ गई। मंदिर में ब्लॉग नहीं बनाया बिल्कुल। गला पता नहीं क्यों सुबह सुबह बैठा हुआ है। मंदिर में क्या सुख कोई रहता है ना। जैसे पहले मैं जाती थी ना, अंधेरा अंधेरा रहता था, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। अभी एक आध ही रहता है। तो इसमें क्या, मैं ब्लॉग नहीं बनाती। फिर कोई रहता ना अच्छा नहीं लगता। आप अकेले होना जब तक सही है। तो बस यहाँ चाय उबल गई है। मैं चाय में डालती हूँ अदरक और बालकनी धो लेती हूँ फटाफट। फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। प्रेस करनी है, मेरे कपड़े पड़े हैं। अमृतसर के कपड़े तो सारे धुल गए, पर प्रेस करने वाले खूब सारे हैं। तो चाय पी के फटाफट प्रेस करूँगी। और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना भिगोए थे। सानू बोली मम्मी मुझे साबूदाना की खिचड़ी खानी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बनाएंगे। तो सुबह उठते ही साबूदाना मैंने धो करके भिगो दिए थे। चलिए जी, बालकनी धो दी है फटाफट। चाय पी लेती हूँ। और ना थोड़ी देर बालकनी धोई, जब तक ना पसीने शुरू हो गए। मतलब फाइनली गर्मी आ ही गई है। वैसे तो अप्रैल आ ही गया, गर्मी तो बेचारी आनी थी। अप्रैल में क्या टाइम बचा है, टाइम कहाँ है, अप्रैल तो आ ही गया। मेरे को टाइम। चलिए जी, चाय लेके मैं आ गई हूँ कमरे में प्रेस करने के लिए। चाय मेरी ठंडी हो रही है, तो मैंने सोचा जब तक मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और इनके बटन वटन बंद करना, छींटे देना, वो सब कर लेती हूँ। हाथ से ना मैं पानी के छींटे दे के फिर प्रेस करती हूँ। ऐसा करने से ना प्रेस बहुत अच्छी होती है। और मेरे जैसी से तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे प्रेस करना पसंद नहीं है, प्रेस करना आता भी नहीं है। इतने सालों से कर रही हूँ फिर भी धोबी जैसी नहीं कर सकती। जैसे वो लोग करते हैं ना, वो बहुत अच्छी से प्रेस करते हैं। तो बस मैं पानी के छींटे वीटे दूंगी जब तक मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि ना मैं बहुत गर्म चाय नहीं पी सकती। मैं थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर तो शायद ज़्यादा हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ। और जब मैं चाय पीती हूँ तब तक पतिदेव अपनी चाय पी के मग नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव अपनी चाय पी रहे हैं, मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। और बातें करते करते इसी के साथ में हमने एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ चला रखी है, वो देख रहे हैं।
और कपड़े है तो बहुत ज़्यादा, मैंने सारे कपड़े नहीं निकाले। अभी मैं सारे कपड़े निकालूँ ना तो मेरे को 1.5-2 घंटे लग जाएंगे प्रेस करने में। पर क्या है, मैंने थोड़े से कपड़े निकाले क्योंकि आज के दिन में मुझे बहुत काम है। आपको मालूम है, मुझे मतलब घर के काम करने हैं और 1 बजे दोपहर में यहाँ से निकलना है। 2 बजे का फंक्शन है और मेरे घर से मतलब उनका घर दूर है, ट्रैफिक में मिलेगा 1 घंटा मुझे लग जाएगा उनके घर पहुँचते में। और उनके घर जाने में मुझे रास्ते में लेके जाना है मेरे कुछ फ्रेंड्स को, जैसे रितु जी, ज्योति जी, सोनिया जी, तृप्ति जी, उनको लेते हुए जाना है। तो लेते लेते जाऊंगी ना तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। और इसी के साथ मुझे घर के काम भी करने हैं, रेडी भी होना है। 12 बजे तक मुझे काम ख़त्म करके तैयार होने लगना है। 12 बजे मैं तैयार होने लगूंगी तो मैं 1 बजे तक तैयार होंगी। फिर आपको मालूम है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, ये सारा सामान लेना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है वरना। और हाँ, फिर ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, तो हर चीज़ में ध्यान रखते हुए तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो खूब सारे कपड़े प्रेस ना करके जितना मुझे टाइम मिले उतना मैं प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पर कपड़ों के छींटे मैंने दे दिए हैं। अब मैंने शुरू कर दी है मेरी चाय पीनी। आप देख सकते हो पतिदेव का मग्गा ट्रे में आ गया है क्योंकि उन्होंने अपनी चाय ख़त्म कर दी है और वो खुद इतनी गर्म चाय पीते हैं ना। तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, जैसे चाय लेके बैठ जाती हूँ, उसके बाद मेरे को ब्लॉग का कोई भी काम करना होता है ना, जैसे मान लो मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन या कुछ भी टैग्स पीछे का बहुत सारा, मतलब सिर्फ ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना ही नहीं होता, उसके अलावा पीछे बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं वो सारे काम करती हूँ ना तो फिर वो गुस्सा होता है कि तू अपने काम करने में लग जाती है, तेरी चाय ठंडी हो जाती है, फिर तू ठंडी चाय पीती है। और मैंने उनको इतनी बार बोल दिया यार मैं ठंडी चाय मुझे पसंद है, मतलब मैं बड़बड़ती चाय नहीं पी सकती, उसको थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ। तो वो सोचते हैं कि अपने काम के चक्कर में ये चाय ठंडी कर देती है। तो वो कई बार मुझ पर गुस्सा होता है कि तू आते पहले गरम गरम खा लिया पी लिया कर, उसके बाद तू तेरे काम किया कर। तो यहाँ बस चाय पी ली है और मैंने शुरू कर दिए हैं कपड़े प्रेस करने। हमारी सानू माता सो रही है, प्रेस व्रेस करके फिर मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और इसी के साथ में कुछ कमेंट्स की रिप्लाई भी कर देती हूँ जो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आए थे। एक तो गिरिराज कंवर चुंडावत जी का आया था नाइस दुपट्टा, जो मैंने अमृतसर से शॉपिंग की थी ना उसमें आया था नाइस दुपट्टा, थैंक यू सो मच। ज्योति क्रिएशन का आया नाइस ब्लॉग, शरीन ब्लॉग्स का आया बहुत सुंदर ब्लॉग, थैंक यू सो मच। खुशबू सिसोदिया का आया दुपट्टा सुंदर है, हाँ दुपट्टा सच में बहुत सुंदर लगा, मुझे भी बहुत प्यारा लगा, इसके कलर बहुत प्यारे हैं। और धर्मीना का मतलब मेरी सिस्टर का आया कमेंट, हमारे हनुमानगढ़ में भी जूती बहुत अच्छी मिलती है। हाँ मिलती है, मेरे को मालूम है, मैं लेके भी आई थी, पर क्या है ना उस दिन मैंने रेट पूछा ही नहीं, पसंद कर ली और मैं बाहर गाड़ी में आके बैठ गई थी। बाद में पतिदेव पैसे दे के आए, गाड़ी में आके बैठे जब मुझे पता चला जूती थोड़ी सी महंगी थी तो मुझे वहाँ से नहीं लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं ले ली। कभी कभी कोई चीज़ पसंद आती है तो ले लेना चाहिए, ज़्यादा पैसों का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी सोच भी लेना चाहिए। और इसी के साथ में पुष्पा परमार जी का आया था सूट का कपड़ा अपने जोधपुर में भी नहीं मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा, जोधपुर में भी मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एक तो हनुमानगढ़ में ही मुझे कपड़े सिलवा के देना था, मतलब मुझे कपड़ा हनुमानगढ़ में ख़रीद के हनुमानगढ़ में सिलवाने देना था। एक तो हनुमानगढ़ में सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, उसके बाद है ना सिलाई बहुत ही रीज़नेबल है। अपने जोधपुर में ना सिलाई बहुत महंगी है, बहुत ही महंगी है, मतलब चाहे वो राजपूती ड्रेस सिलवा लो चाहे सलवार सूट सिलवा लो, बहुत महंगा है। और मुझे ना आज तक कभी भी मैंने जोधपुर में सलवार सूट कभी भी नहीं सिलवाए। और हनुमानगढ़ में अभी अलका ने 2-3 ड्रेसेस सिलवाई थी, वो बोल रही थी जीजा बहुत ही अच्छी सिलाई करते हैं, तो और रीज़नेबल रेट है, सबसे अच्छी बात है। तो हम पहले तो ना कपड़ा अमृतसर में भी लेने वाले थे, दुपट्टा लिया तो वहीं पे मैंने कपड़ा भी पूछा, लेकिन कपड़ा बहुत महंगा था। तो अलका ने बोला जीजा आप ना कपड़ा यहाँ से मत लो, हनुमानगढ़ से लेना, हनुमानगढ़ में बहुत सस्ता है, मैंने लिया था तो आपको वहाँ से दिला दूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे जो पति है ना उनको क्या प्रॉब्लम है कि अगर उनको कोई चीज़ जच गई ना कि अगर ये दुपट्टा मुझे लेना है तो वो चाहे कितना महंगा होगा वो मुझे दिलाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि इसके साथ का मैचिंग कपड़ा ले ले, सिलवा ले, पहन ले, तो मुझे हर हाल में वो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। मैं मना भी करूँगी ना तो वो जिद करेंगे नहीं ले ले सिलवा ले। तो जब हम अमृतसर से हनुमानगढ़ वापस आ रहे थे ना तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि तू घर पे जाके ना फैलेगी नहीं रायते की तरह, क्योंकि उनको मालूम है मैं कहीं भी ट्रैवल करके आती हूँ ना तो बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं कहीं भी बाहर जाना पसंद नहीं करती, फिर मेरा मन करता बेड पर ही पड़ी रहूँ। तो उन्होंने बोला तू आलस नहीं करेगी, हनुमानगढ़ जाएगी, चाय पिएगी, आधा 1 घंटा रेस्ट करेगी और फिर हनुमानगढ़ जाके मार्केट के अंदर कपड़ा लेके आएगी और सिलवाना देख के फिर अब तुम वापस जाएंगे जोधपुर। तो फिर जैसे ही हम हनुमानगढ़ पहुँचे पतिदेव ने मुझे चाय पी रही थी, चाय पीते पीते 10 बार बोल दिया जल्दी जल्दी चाय पी, जा मार्केट जा, जल्दी जल्दी चाय पी। तो जब मैं मार्केट गई वहाँ से कपड़ा लाई, नेक्स्ट डे हनुमानगढ़ से जोधपुर के लिए निकल रहे थे ना, तब मैं सुबह सुबह वो सिलवाना देख के आई हूँ। तो अभी तो वो सिल के वापस आ गया। हाँ हनुमानगढ़ से जोधपुर कब आएगा वो मुझे पता नहीं, कि हम लोग जब हनुमानगढ़ जाएंगे तब
लेंगे या फिर वहाँ से कोई आएगा तो तब लेंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, मेरा और सानू का दोनों का ही कपड़ा हनुमानगढ़ में हमने ख़रीद के और सिलवाने भी दे दिया है। तो वहाँ से जो ख़रीदा वो भी बहुत ही सस्ता कपड़ा है, मतलब बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही सुंदर कलर है। कपड़ा हाथ में लेने तो बहुत ही प्यारा था। हमने कपड़ा लिया, सानू के मेरे लिए अस्तर भी लिया। हालांकि उसमें अस्तर था नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन अलका बोली कि जीजा अगर आप अस्तर लगवा के सिलवाओगे ना तो उसका ग्रेस बहुत अच्छा आएगा, एकदम रेडीमेड जो ड्रेस होती है ना वैसा लुक आएगा, तो आप अस्तर भी लेना। तो हमने अस्तर वस्तर लेके, इसीलिए मैंने हनुमानगढ़ से कपड़ा ख़रीदा। बाकी जोधपुर में भी सब मिल जाता है, नो डाउट। बस हाँ, हनुमानगढ़ और जोधपुर को कंपेयर करें ना तो रेट का बहुत फ़र्क है। आप समझ लो कि जो नॉर्मल हम 4 मीटर कपड़ा लेते हैं, जो हनुमानगढ़ में लेते हैं, जोधपुर में लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और सिलाई में भी बहुत फ़र्क है, इसलिए मैंने हनुमानगढ़ से लिया। तो बस ये थे आपके कमेंट के रिप्लाई। और हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पतिदेव को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया, चाय बना ली, बर्तन साफ़ करने वाली हूँ, किए नहीं है। उससे पहले मैं आ गई हूँ नेल पॉलिश उतारने के लिए, क्योंकि मेरे जो पहले नेल पॉलिश लगी हुई ना वो आधी अधूरी है। और आधी अधूरी नेल पॉलिश को बिना उतारे उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा लेते हैं ना, वो बहुत ही गंदी लगती है, बहुत ही रफ़ लगती है। तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पतिदेव से मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत बातें। हमारी बातें बहुत होती है, मतलब मैं ये बोलूँगी किसी भी पति पत्नी को अपना रिश्ता मजबूत करना ना, कि कहते हैं ना पति पत्नी की बजाय दोस्त हो तो ज़्यादा अच्छा मजबूत रिश्ता बनता है। तो आप लोग बातें करो, खूब सारी बातें करो, वो कोई भी बातें हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आपके बारे में हो सकती है, आपके घर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, किसी के बारे में, पर आप बातें करो। जितना वक्त बिताओगे, जितना साथ में टीवी देखोगे, बातें करोगे, उतना ही रिश्ता आपका मजबूत होगा। तो हम पति पत्नी बहुत बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट करते ही मैं उठ जाती हूँ ना कि ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं चलो मेरे काम लग जाऊँ, तो वो बहुत गुस्सा होता है, बोले थोड़ी देर तो बैठ, 15 मिनट बैठ, 20 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, ऐसे करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, वो आ गए अपना नहाने के लिए। डस्टिंग ज़्यादा तो नहीं करूँगी, वैसे मैंने कल कर दी थी। अभी तो मैं खाली चद्दर वद्दर झड़काऊँगी, झाड़ू निकालूंगी। और पोछा, एक चीज़ अच्छी है कि सानू आई हुई ना तो सानू पोछे लगा देती है। तो बस झाड़ू निकालूंगी और पतिदेव के लिए बनाऊंगी छाछ। थोड़ी सी छाछ मैं भी पी लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे फिर क्या आलस आने लग जाएगा। और छाछ पीने के बाद नींद आती है, फिर मन नहीं करता कहीं भी जाने को। और वैसे भी धूप है ना, तो वैसे भी मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेरे लिए ड्रेस निकालने के लिए। आज एक्चुअली ना मैं कई बार कहीं जाती हूँ ना, तो वैसे 1-2 दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ यार मुझे क्या पहनना है। लेकिन आज अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, मैं क्या पहनूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आया, ना मैंने अभी तक सोचा है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ ड्रॉअर में देखने के लिए कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि और बहुत ज़्यादा हैवी मैं नहीं पहनना चाहती, क्योंकि एक तो गर्मी है, धूप है, और मुझे गर्मी लगती भी ज़्यादा है, पसीना भी आता है। तो ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनने से ना प्योर की ड्रेस है ख़राब हो जाती है। वैसे गणगौर में हैवी पहन के जाना चाहिए, बहुत अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए। लेकिन यार गर्मी को देखते हुए मुझे डर लगता है, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती। और डेली आदत नहीं है ना राजपूती पोशाक ये सब पहनने की ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपको मालूम है सुबह सुबह भिंडी काट के रख दी है, ताकि शाम को आने के बाद मुझे कुछ भी ना करना पड़े। कल सुबह मुझे भिंडी कटी हुई मिलेगी, तो सुबह सुबह मैं सब्ज़ी छमक दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ। कभी डिसाइड हो रहा है कि प्योर की पहनूँ, कभी हो रहा है कि 4 मीटर ये क्या चिनॉन का कपड़ा है, येलो मेरी ड्रेस है और उसमें रेड बंदेज की प्योर की ओढ़नी है। पहले मैं सोच रही थी येलो ड्रेस पे येलो ओढ़ना ओढ़ती हूँ, लेकिन उसके ऊपर क्या तूरी नहीं लगी हुई, और ना ऐसे फंक्शन में तूरी वूरी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन कभी पहना नहीं शायद कि येलो ड्रेस के ऊपर लाल चुंदड़ी। लेकिन आज कुछ नया करते हैं, कुछ हटके करते हैं, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने येलो ड्रेस निकाल रही है। बीच में पति से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ना तैयार होने के बाद तारीफ़ करे ना करे, लेकिन अगर आप ख़राब लग रहे हो ना तो बुराई ज़रूर करेंगे। हाँ अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। तो मैं उनको पूछ रही हूँ कि पति ये पहन लूँ क्या, पति वो पहन लूँ क्या। और इसी के साथ में ड्रेस के मैचिंग में चूड़ियाँ निकालूंगी। जैसे येलो और रेड कलर की ड्रेस है, मतलब रेड ओढ़ना है, येलो ड्रेस है ना, तो येलो और रेड मैं चूड़ियाँ भी सेट करूँगी। वाइट चूड़ा पहनूंगी, उसके आगे येलो रेड चूड़ियाँ लगा लूँगी। और छोटा सा सिंपल सा, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नेकलेस नहीं पहनूंगी। क्या होता है ना, सिंपल खाली मंगलसूत्र पहने तो बहुत ही कम लगेगा, बहुत बड़ा हार पहने तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ छोटा सिंपल हार पहन लेती हूँ, चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, ये ड्रेस पहन लेते हैं। रखड़ी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि रखड़ी लगानी चाहिए। एक तो गणगौर का फंक्शन है, इसको आप गणगौर का फंक्शन बोल सकते हो, गणगौर का लेडीज़ संगीत बोल सकते हो, गुड़ले का फंक्शन बोल सकते हो, बहुत कुछ है। बाकी क्या है वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने मेरी चूड़ियाँ निकाल ली है, अब मैं हार निकालूंगी।
और पतिदेव नहा के आ गए हैं। उनकी छाछ बनाऊंगी, वो पूजा करेंगे जब तक मैं छाछ बना दूंगी। छाछ बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और हम लोग जो अमृतसर गए थे ना, वो ब्लॉग मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अपलोड किए हैं। आप लोगों ने देखे या नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। बड़ा ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया था। अमृतसर में हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा इंजॉय किया। हाँ, हर्षू होता तो और भी मज़ा आता। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने चूड़ियाँ सेट कर ली है, वाइट चूड़े के आगे लगा रही हूँ। इसी के साथ में मैं गोखरू भी लगाऊंगी, क्योंकि ना गोखरू भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग है ना गोखरू को बंगड़ी भी बोलते हैं। आप लोग गोखरू बोलते हो या बंगड़ी बोलते हो, मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारे लगते हैं अगर आप कोई भी चूड़ा सेट करो और उसमें एक एक गोखरू लगा लो तो बस यहाँ चूड़ा मैंने सेट कर लिया है। और इसी के साथ में ये देखो मैंने ड्रेस निकाली है येलो। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। ये मुझे कब किसने दी थी मुझे याद भी नहीं है किसने दी थी, लेकिन ये बहुत सुंदर लगती है पहनी हुई। चूड़ा भी मेरा सेट हो गया है। मैं आ गई हूँ किचन में छाछ बनाने के लिए। एक गिलास पतिदेव के लिए छाछ बनाऊंगी और आधा गिलास मेरे लिए, जब तक सानू अपना रूम सही कर रही है। सानू आने के बाद मैं ना सानू का रूम वो खुद ही सही करती है। मैं उसको साफ बोल देती हूँ, अपने रूम की डस्टिंग तू करेगी, बेडशीट तू सही करेगी, पोछा तू लगाएगी, तो वो अपना वो काम कर लेती है। और पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद मैं मेरी तैयारी में लग जाऊंगी। तो हाँ, इससे पहले ये जो ब्लॉग है ना, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। समझ लो आप, ये 16.5 मिनट का अभी हो चुका है। और तो अगर मैं इसी के साथ में ना गणगौर का गुड़ले का जो फंक्शन है वो ऐड करूँगी ना, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा ब्लॉग है ना, आप लोग देखते नहीं हो। तो मैं इस ब्लॉग को तो यहीं ख़त्म करूँगी और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तो जो गणगौर का फंक्शन का ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा। आप बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं हम। और मेरा ब्लॉग देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल पे ब्लॉग ज़रूर देखा करो। मेरे दोनों चैनल पे ब्लॉग भी आते हैं और नीतू चौहान फैमिली पे आजकल मैं कभी कभी रेसिपी भी अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने अभी केरी गुंदा की सब्ज़ी की रेसिपी अपलोड की, कैर सांगरी की सब्ज़ी की रेसिपी अपलोड की है नीतू चौहान फैमिली पे, कैरी की मीठी लौंजी या कैरी की मीठी सब्ज़ी की रेसिपी अपलोड की है। आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है तीनों सब्जियां और डिटेल में मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए से प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब